शाम का समय था। आसमान हल्का हल्का नारंगी हो चुका था। हवा में अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच एक बेचैनी भी थी। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी पर बैठा हुआ एक पुराने पेड़ के नीचे पत्थरों से खेल रहा था। पास ही एक बूढ़े आदमी चुपचाप बैठे थे, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में ठहराव। बच्चा अचानक रुकता है, पत्थर नीचे रखता है और धीरे से पूछता है, दादाजी, मन खाली कैसे होता है? बूढ़े आदमी मुस्कुराते हैं, सीधे जवाब नहीं देते। आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तूने कभी देखा है पेड़ अपने पुराने पत्ते कैसे गिराता है? बच्चा चुप हो जाता है। दादाजी जमीन से एक सूखा पत्ता उठाते हैं, उसे हथेली पर रखते हैं और कहते हैं, अगर ये पत्ता पेड़ से चिपका रहता तो नया पत्ता कभी नहीं आता। बच्चा समझने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल अभी भी आंखों में है। दादाजी बोलते हैं, मन भी ऐसा ही होता है। जब तक हम पुराने ख्याल, पुरानी बातें, पुराने डर और पुराना पछतावा पकड़े रहते हैं, मन भरता जाता है। हवा चलती है, पेड़ से कुछ और सूखे पत्ते गिरते हैं। मन भरा हुआ हो, दादाजी कहते हैं, तो जिंदगी की आवाज सुनाई नहीं देती। बच्चा पूछता है, पर दादाजी, मन में तो बहुत कुछ होता है, उसे खाली कैसे करें? दादाजी धीरे धीरे खड़े होते हैं, बच्चे को इशारे से साथ चलने को कहते हैं। वे दोनों चलते हैं गांव की पगडंडी पर, जहां सन्नाटा है, जहां कोई शोर नहीं। चलते चलते दादाजी कहते हैं, मन को खाली करने का मतलब ये नहीं कि सोचना बंद कर दो, मतलब ये है कि हर सोच को पकड़कर मत बैठो। वे एक छोटे से तालाब के पास रुकते हैं। पानी बिल्कुल शांत है। दादाजी एक पत्थर उठाते हैं और पानी में फेंक देते हैं। लहरें बनती हैं, पानी हिल जाता है। अब देख, दादाजी कहते हैं, जब तक पत्थर डूब नहीं जाता पानी शांत नहीं होता। कुछ पल बाद पानी फिर से शांत हो जाता है। ख्याल पत्थरों जैसे होते हैं। दादाजी कहते हैं, आते हैं, लहरें बनाते हैं, और अगर छोड़ दिए जाए तो खुद ही डूब जाते हैं। बच्चा तालाब को देखता रहता है। दादाजी आगे कहते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम हर पत्थर को हाथ में पकड़ लेते हैं, हर गलती को रोज दोहराते हैं, हर डर को पालते रहते हैं। फिर कहते हैं, मन भारी है। चलते चलते शाम गहरी होने लगती है। अब कहानी बदलती है। वही बच्चा अब बड़ा हो चुका है, उम्र बढ़ गई है, लेकिन मन में वही सवाल है। जिंदगी की भाग दौड़, काम का दबाव, लोगों की उम्मीदें और खुद से नाराजगी। हर रात सिर तकिया पर रखते ही दिमाग चलने लगता है, काश ऐसा किया होता, काश वो फैसला न लिया होता। लोग क्या सोचेंगे? अगर असफल हो गया तो? मन कभी चुप नहीं होता। एक दिन वो थक जाता है, सब कुछ रोक देता है, मोबाइल साइड में रख देता है। कमरा शांत है, बाहर हल्की बारिश हो रही है। उसे अचानक दादाजी की आवाज याद आती है। मन खाली करने का मतलब सब कुछ मिटा देना नहीं, बस पकड़ छोड़ देना। वो आंखें बंद करता है। पहले ख्याल आते हैं, तेज, बिखरे हुए। वो लड़ता नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस देखता है। एक एक ख्याल आता है और चला जाता है। धीरे धीरे सांस की आवाज सुनाई देने लगती है। दिल की धड़कन साफ महसूस होती है। कुछ मिनटों बाद एक अजीब सी शांति, जैसे भारी बोझ उतर गया हो। उसे समझ आता है, मन कभी खाली नहीं होता, बस हल्का होता है। अगले दिन से वो एक छोटी आदत बनाता है। हर सुबह कुछ मिनट खुद के साथ। कोई शिकायत नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई डर नहीं, बस मौजूद रहना। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर सोच पर भरोसा नहीं करता, हर डर को सच नहीं मानता। जिंदगी वैसी ही है, पर मन अलग है। अब वो समझता है, मन खाली करने का मतलब है जो बीत गया उसे जगह न देना, जो होगा उसे डरना छोड़ देना, और जो अभी है उसे पूरी तरह जी लेना। एक दिन वो फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा है। अब वो बच्चा नहीं है, लेकिन पेड़ वही है, हवा वही है। वो जमीन से एक सूखा पत्ता उठाता है, मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, धन्यवाद मुझे हल्का करना सिखाने के लिए। हवा पत्ते को उड़ा ले जाती है और कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि हर दिन मन फिर भरता है और हर दिन उसे खाली करना पड़ता है। यही जीवन है और यही शांति।